बरेली में आवारा सांडों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ताजा मामला बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा का है, जहां एक बेकाबू सांड ने बुजुर्ग को घायल कर दिया। पूरे मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग जैसे ही सांड के आगे से गुजरा तो गुस्सैल सांड ने बुजुर्ग को पटखनी मार दी, जिसमें बुजुर्ग कई फीट ऊपर उछलकर जमीन पर गिर गया। एक निजी अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं नगर निगम की टीम ने सांड को रेस्क्यू कर शाहदाना स्थित गौशाला में बांध दिया है, जहां पर उसकी निगरानी की जा रही है। नगर निगम की कैटल टीम के इंचार्ज अरुण गौतम ने बताया कि फिलहाल सांड को पकड़कर उसका इलाज किया जा रहा है। ये आज सुबह नगर निगम में सूचना आई कि जोगी नवादा के बलखंडी नाथ मंदिर के क्षेत्र में ये आवारा सांड जो है ये पागल हो गया, इसे किसी कुत्ते ने काट लिया और ये लोगों को मार रहा है। जब हमारी टीम पूरी मौके पर पहुंची तो ये सांड बहुत बेकाबू सांड हो रहा था और भाग भाग के लोगों को मार रहा था। ऑन द स्पॉट हमारे सामने एक बुजुर्ग जा रहे थे, हमने उनसे मना भी करा कि मत जाइए, मगर वो जो है नहीं माने, उसके सांड के आगे चले गए। उसने उठाकर उनको पटका, इस पे वो इंजर्ड भी हुए, मगर हम लोगों ने फिर इसे बहुत मशक्क़त के बाद इसको सांड को पकड़ा और पकड़ के लाकर हमने अपने जो गौशाला है अपनी गौशाला में बंद करा है। अब इसका इलाज कराया जाएगा और इसकी देखरेख की जाएगी कि आखिर इसमें क्या हुआ है। रिएक्शन के जो है बेकाबू और लोगों को मार रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर एडीजी जोन ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान एडीजी जोन अविनाश चंद्र ने पिछले साल को कानून व्यवस्था के मामले में बेहतर बताया। वहीं आगामी होली को देखते हुए पुलिस की अनोखी पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि थाने में ऐसे लोगों की होली मनाने की व्यवस्था की गई है जिनको किसी से खतरा है। पुलिस दोनों पक्षों को थाने में बुलाएगी, जहाँ रंग और गुलाल से लेकर गुजिया तक की व्यवस्था होगी। ऐसा करने से पंचायत चुनाव और होली जैसे प्रमुख त्योहारों पर शांति भंग का खतरा नहीं रहेगा। यानी कहा जा सकता है कि होली के दिन पुलिस दुश्मनों को भी गले मिलवाने का काम करेगी। शांति भंग होने की प्रबल संभावना है। ऐसे लोगों को ले आकर के थाने पर रखा जाएगा और दोनों पक्षों की होली वहीं मनेगी। जिसको जान का खतरा है और जिससे जान का खतरा है, दोनों पक्षों को ले आकर के थाने पर डिटेन रखेंगे। वहीं पे अबीर गुलाल की व्यवस्था होगी, रंग की व्यवस्था होगी, गुजिया की व्यवस्था होगी और उनकी होली हम लोग वहीं पे मनवाएंगे, जिससे पूरी तरह व्यापक हित में कुछ लोगों को अपना निजी हित अवश्य समर्पित करना पड़ेगा। तो इस बड़े उद्देश्य के लिए ये सब प्रिवेंटिव एक्शन हम लोग ले रहे हैं। बरेली सर्किट हाउस पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के निकम्मेपन की वजह से ही देश और किसानों की ये हालत हुई है। किसान पंचायतों का कोई प्रभाव नहीं। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल आंदोलन कर रहे हैं। बरेली में धान की खरीद में हुए घोटाले के सवाल पर मंत्री जी कन्नी काटते नजर आए। देखिए, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा है। देश के किसी भी राज्य के भीतर कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। कुछ लोग बैठे हुए हैं तो उनका काम विरोध करना है, हमारा काम करना है। हमारा काम बोलता नहीं है। मोदी जी और योगी जी का सरकार के काम दिखते हैं और आज वो जमीन पर दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव लगातार महापंचायतें कर रहे हैं। उन्हीं के महापंचायतों के निकम्मेपन की वजह से ये देश की हालत हुई और किसानों की हालत हुई। यदि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और उनके पूर्ववर्ती उनके परिवार की सरकारों ने यदि किसानों के हितों को देखा होता तो आज देश का किसान गरीब नहीं रहा होता और न देश का किसान जो है वो आत्महत्या करने के लिए उनके ज़माने में जिस तरीके से आत्महत्या हो रही थी विवश सुबह होता। आज उस कठिनाइयों से मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश को निकाला है, देश को निकाला है और किसान अब आगे की ओर बढ़ रहा है और इसलिए उनके पंचायतों का कोई प्रभाव नहीं। बरेली में किला पुलिस ने 17 मार्च को सरापा व्यापारी के साथ हुई लूट का खुलासा कर दिया। पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से लूटी गई स्कूटी समेत 3 तमंचे और चाकू बरामद किया। इनमें से 2 आरोपी बबलू और विजय कुमार का पुराना आपराधिक इतिहास है। फिलहाल चारों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। थाना किला के अंतर्गत 17/3/2021 को शाम को एक सराफा व्यापारी अपनी स्कूटी से घर जा रहे थे। इसी बीच 3 स्कूटी सवार लोगों के द्वारा उनको टक्कर मारी गई पीछे से और उनकी जो स्कूटी थी उसको लूट लिया गया था। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें अब जो विवेचना हुई है उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से जो लूटी गई स्कूटी है उसको बरामद कर लिया गया। और इसमें जो 2 अभियुक्त हैं वो पूर्व में भी धारा 302 के अंतर्गत 10 साल की जेल वो काट रहे थे और पेरोल पे बाहर थे। इनके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था और उनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है।
बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक सवार एक युवक और युवती को एक शख्स रोककर उतार लेता है। इस दौरान तीनों के बीच कहासुनी होने लगती है। बाद में लड़की अन्य दो युवकों के साथ दूसरी बाइक पर सवार होकर चली जाती है। पूरे वीडियो पर बोलते हुए एसएसपी रोहित सिंह सजवार ने बताया कि 366 के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। लड़की जिन दो युवकों के साथ बैठकर गई है, उनमें से एक के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिलहाल लड़की और उसके अन्य साथियों की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना बारादरी का एक मामला है जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की एक लड़के के साथ जाती हुई दिख रही है और कुछ देर बाद एक लड़का उसको रोकता है। उसके बाद दूसरी मोटरसाइकिल में वो लड़की बीच में बैठकर दो अन्य लड़कों के साथ चली जाती है। इस पूरे प्रकरण में थाना बारादरी में मुकदमा 366 IPC के अंतर्गत दर्ज है। इस पूरे प्रकरण में ये बताना है कि जिस लड़के के साथ और दो लड़कों के साथ वो जाती है, उसका उससे 7 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस लड़के के साथ वो भागकर चली गई है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज है और लड़की और उसके जो अन्य दो साथी जिनके साथ वो गई है, उनको बरामद करने का प्रयास चल रहा है और जल्दी उनको बरामद कराकर उसमें अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर कोरोना संक्रमितों की सेवा करने वाले 82 अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं सीएमओ के आदेश से समाप्त कर दी गईं। सेवा समाप्ति का फरमान सुनकर कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया। अस्थायी कर्मचारियों में 38 स्टाफ नर्स, 6 फार्मासिस्ट, 38 चतुर्श्रेणी कर्मचारी निकाले गए हैं। कर्मचारियों ने 300 बेड कोविड अस्पताल में प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं 300 बेड कोविड अस्पताल के CMS डॉक्टर वागीश वैश्य ने बताया कि सीएमओ को पत्र लिखकर 1/4 स्टाफ रह जाने पर चिंता जताई और स्टाफ पूरा करने की मांग की है। मामला ये है कि क्या कहते हैं, हमें अभी रिसेंटली पता चला बिना किसी नोटिस के कि हमारी सेवाएं समाप्त कर दी जा रही हैं, सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अब हम कोविड के अंतर्गत हम काम कर रहे थे। मेरा कहना सिर्फ इतना है, सरकार से मेरी मांग इतनी है कि जब अभी तक कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, किसी ने कोई ये आदेश नहीं दिया है कि कोविड ख़त्म हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस समय लॉकडाउन लग गया है कोरोना के पेशेंट बढ़ते हुए भी, ठीक है। तो इस दौरान पेशेंट बढ़ ही रहे हैं और हम लोग भी जाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो कोई पेशेंट है अभी पेशेंट हमारे कोविड हॉस्पिटल में 300 जो बरेली में बना हुआ है, उसमें भी करीब 28 पेशेंट अभी एडमिट हैं और निरंतर पेशेंट बढ़ रहे हैं। इस दौरान तुरंत ही हमारी सेवा समाप्त कर दी गई है बिना किसी नोटिस के। ये अभी ऊपर से आदेश आए हैं हमारे लिए, जो हमारे CMS है, यहाँ के अधिकारी हैं, इन लोगों ने बताया कि हम लोगों को 30 नर्सिंग स्टाफ, 30 हमारा 4th क्लास और 3 LT और 4 फार्मेसी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। मैं नर्सिंग स्टाफ के पद पर हूँ। यहाँ पे सितंबर से कार्यरत हुई यहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ पे पेशेंट बढ़ने के बावजूद भी हम लोग का कार्यकाल जो निरस्त किया जा रहा है और दूसरे स्टाफ को बुलाया जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हम लोग की मांगे पूरी करी जाएं। जब दूसरा स्टाफ बुलाया जा रहा है तो हम लोग, जब बुरे समय में हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है, तो दूसरा स्टाफ क्यों बुलाया जा रहा है? हम लोग को यहाँ पे निरंतर रखा जाए ना। एक्चुअली बीच फरवरी माह के अंत तक मरीजों की संख्या जो थी वो कम हो गई थी। अस्पताल में 2 या 3 पेशेंट रह गए थे फरवरी के लास्ट में। तो अभी जो आज जो ऑर्डर आया है सीएम साहब का कि इसमें स्टाफ को कम किया जाएगा, तो हमने तो उस आदेश का पालन किया है। और बाकी जो मरीज़ भर्ती हैं, आज की करीब 16 पेशेंट एडमिट हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि इतना स्टाफ कम पड़ेगा। उसके लिए मैंने सीएम साहब से, अपने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूँगा कि हमको या तो इन्हीं स्टाफ को कंटिन्यू कर दिया जाए जब तक कि कोविड का ये सेकंड वेव का या बढ़ रहा है, अदरवाइज़ या फिर इनको ना करके या किसी CHC PHC से, मतलब हमें स्टाफ की आवश्यकता तो है ही है। कितने स्टाफ निकाला गया लगभग? नहीं, 38 स्टाफ थे फिलहाल, 8 उन्हीं में से 8 स्टाफ को अभी रखा गया है, बाकी को सब निकाल हटा दिया गया। बमनपुरी में होली के मौके पर 161 साल से राम बारात निकाली जाती है। वहीं राम बारात से पहले श्री राम लीला सभा की ओर से पताका यात्रा निकाली गई, जो बड़ी बमनपुरी से शुरू होकर कई इलाकों में निकली। पताका की स्थापना पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन ने की, जिसके बाद यात्रा रवाना हुई। ये हमारी बरेली की एक यादगार ऐतिहासिक रामलीला है। कहीं पर भी होली पर रामलीला नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ बरेली में 60 साल पुरानी परंपरा चल रही है और इस रामलीला ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि आज मतलब कुछ भी हो जाए, ये रामलीला हर साल होती है। आज हम लोग कोरोना के भय से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और कोशिश ये की जाएगी। आज आपके माध्यम से ये पब्लिक को हम बताना चाह रहे हैं कि हम भी ऐतिहासिक रामलीला और राम बारात ज़रूर निकालेंगे, लेकिन पूरे प्रिकॉशंस के साथ। ये रामलीला का 161वां वार्षिक उत्सव है और यहाँ पर आज हमने विशेष तौर पर ये ध्यान सब आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता को भी देना चाहते हैं, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, उसको देखते हुए मास्क और सैनिटाइज़र पे विशेष ध्यान दिया। और जब हमने
इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोग आए थे, उसमें ये आपके माध्यम से सबसे निवेदन किया था और आज फिर आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, जो आज पताका हमारा स्टार्टिंग है इसका रामलीला का, कि यहाँ पर जितने भी दिन पर कार्यक्रम चलेंगे उसमें मास्क और सैनिटाइज़र का विशेष ध्यान रखा जाएगा।